जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसमें जो है ये दोनों समय की मिलन की है जो करते हैं उसके संध्या कहा जाता है। वह मंत्र जप आदि ध्यान की भी संध्या कहा जाता है। वैष्णव भाषा में जैसे कहते महाप्रभु कहते हैं आदि संध्या नहीं किए हैं, यानी मंत्र जप आदि नहीं। कई अर्थ संस्कृत में अनेक अर्थ होता है, तो इसको कहा जाता है संध्या भी कहा जाता है। जैसे दोपहर के समय में दोपहर के 12 बजे जो होता है वो दिन की अर्ध दिन चला गया और अर्ध दिन उधार है, आधा उधार है आधा इधार है, तो उसके भी कहा जाता है संध्या कहा जाता है। संध्या शब्द के दोनों समय के मिलन की संध्या कहा जाता है। संध्या शब्द के अर्थ है मंत्र जप आदि करने की भी संध्या कहा जाता है। आज ये क्योंकि महाप्रभु ने कहा जो संध्या नहीं करने पर तुम्हारे समस्त जो है कार्य आदि से बंधा हो जाता है। बंधा समझते हो? संध्या नहीं करने पर सब कुछ बंधा हो जाता है। बंधा? हाँ, बंधा क्या है? बंधा शब्द के अर्थ होता है जिसमें कुछ फल नहीं प्राप्ति होता है? जैसे बंजर भूमि है ना, क्या बोलते हैं? बंजर भूमि, बैरन लैंड जिसको कहा जाता है। इससे कुछ घास तक भी है, जिससे घास तक भी उगते नहीं है। तो उसी प्रकार संध्या शब्द के अनेक अर्थ होता है, अनेक सिनोनिमी है, देयर आर सो मेनी सिनोनिमीज है। तो इसलिए त्रिसंध्या कहा जाता है। तो आपने जो ना बंधा का मतलब कैसा, तो किस तरह से? बंधा शब्द संस्कृत शब्द होता है। बंधा शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर कुछ फल नहीं होता है, कुछ नहीं उगते नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई नहीं करेगा तो क्या फल नहीं मिलेगा? भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, संध्या तो नहीं करेगी, संध्या नहीं किया, संध्या का मतलब यदि मंत्र जप नहीं किया कुछ नहीं मिलेगा, तो यही कहा जाता है। तो इसलिए दूसरे नंबर क्या बताया? दूसरा न्यास मुद्रा है, न्यास मुद्रा बोला। ये दूसरी जो है न्यास मुद्रा आदि करना। ये न्यास मुद्रा आदि किस प्रकार करना है उसके जो विधि बताया गया। मतलब न्यास मुद्रा का मतलब बेसिकली विधि होगा कि किस तरह से सब कुछ करना है। हाँ, ये इसमें रहता है न्यास मुद्रा आदि करना, अर्थात गुरु के निर्देश अनुसार किस प्रकार करना है। जैसे हम कहते हैं प्रातः काल में पूर्व दिशा पर मुख रख करके मंत्र आदि जप करें, है। शाम के समय जैसे सूर्यास्त के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके मंत्र जप आदि करें। दोपहर के समय उसी प्रकार है, पूर्व दिशा के ऊपर है। और कैसे बैठना है ये शास्त्र में विधान दिया गया है। जैसे हम कहते हैं देखो ये अंगुली के जो है ऐसे बंद करके, ये सब न्यास मुद्रा में सब आता है। या कितने टाइम तक करना चाहिए? शाम को संध्या शाम को जो है सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, वो भी सूर्यास्त होने के प्रथम जो है 10-15 मिनट छोड़ करके। फिर उसके बाद कभी भी उसके बाद जैसे कि 8-9 बजे तक तो लेट होगा ना। कर सकते हैं, यदि आपके समय नहीं है तो कर सकते हैं। विधि के तो पर जो विधि तो दिया जा रहा है उस विधि को पालन करना है, किस विधि से कहाँ तक करना है। हाँ, ये विधि को बताते जा रहे हैं। इसलिए दूसरे नंबर क्या हो गया? न्यास मुद्रा आदि। पहले नियम क्या बताया? मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र अधिष्ठात्री देवता के स्मरण, ये 1 नंबर हो जाता है। दूसरी नंबर जो देवता का चिंतन, वो कैसे जैसे बैठते हैं इनिशियली जो शुरुआत करनी है तो वो पहले उनका चिंतन करना, उसके बाद में वो मंत्र बोलने हैं। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र, गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, तो गोपाल मंत्र जप करने के समय उस समय
कृष्ण की स्मरण होना चाहिए, है कृष्ण के ध्यान करके मंत्र आदि जप करें। गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, गुरुदेव की स्मरण करके मंत्र जप करें, ये विधान है शास्त्र में। गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री आदि जप कर रहे हैं, उस समय राधा कृष्ण की ध्यान करके मंत्र जप करें, ये विधान होता है। यहाँ तक कि जहाँ पर विग्रह व मंदिर हो तो वहाँ पर कोई ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं देखना नहीं है। जैसे ठाकुर जी के चित्रपट रख दिया, चित्रपट रख करके उसके सामने भी मंत्र जप कर सकते हैं। उस समय उस पर कोई देखना नहीं है ये आप पूर्व दिख तरफ मुख है कि पश्चिम तरफ है? क्योंकि भगवान आँख खुल जाते कोई बात नहीं, आँख बंद करके करे और आँख खोल के करे, कोई बात नहीं। तो आँख बंद करके करना अच्छा है कि नहीं, विषय वस्तु आपके देखना पड़े। दिल में भरे पड़े कंसंट्रेशन, अंदर से कुछ और नजर आना शुरू हो जाता है। इट इज मोर डाइवर्ट हो जाता है और ज्यादा खराब हो जाती है। गुरुदेव अंदर तो इतना वो भरा हुआ है गंद की वही नजर आता है वही सब कुछ हमें वही चिंतन होता है सारा भौतिक चीजों का, पता नहीं दिमाग कहाँ स्लिप हो जाता है एकदम से। फिर प्रपत्ति कहा जाता है, थर्ड नंबर, थर्ड प्रपत्ति। प्रपत्ति कहा जाता है ये मैं आप ही छोड़ करके और मैं किसी के शरण में नहीं जा रहा हूँ। इस संसार रूपी जो दावानल उसमें पड़ा हूँ, हे प्रभु आप मुझे रक्षा करें, इसके प्रपत्ति कहा जाता है। और चौथा क्या? ये भी मतलब कि माइंड में ये विचार होना चाहिए इस तरह कि मैं आपकी को छोड़कर किसी की शरण में नहीं जा रहा हूँ। शरण में आपको प्रपत्ति का आपके प्रपन्न हो जाना। ये संसार दुखमय है, इस संसार से आप हे भगवान इस संसार से मुझे उद्धार कीजिए, ये भावना रख करके कर दे। आपके चरणों में मैं अपने को समर्पित करूँ। इसके बाद होता है शरणागति, सरेंडर होता है। आज सरेंडर शरणागति के 6 लक्षण बताया गया। अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य विवर्जनम, रक्षिसते विश्वास गुप्तिते वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। क्या बताया? अनुकूल जो भक्ति के अनुकूल को ग्रहण करना, प्रतिकूल को त्याग देना। रक्षिसते कृष्ण ही मुझे रक्षा करते हैं। रक्षिसते विश्वास गुप्तित्व वर्णन तथा कृष्ण मुझे पालन पोषण भी करते हैं, रक्षा करते हैं और पालन पोषण करते हैं। गुप्तित्व वर्णन था आत्मनिक्षेप कार्पण्य, और अपने को भगवान के चरण में ही कर देना, अर्पित कर देना। कार्पण्य माने दीनहीनता है। कार्पण्य शब्द का अर्थ होता है दीनहीन है। ये मैं क्षुद्र हूँ, इनसिग्निफिकेंस। हे प्रभु आप मुझे अपने चरण की जो है धूल के रूप में मुझे स्वीकार करें, यही विचार रहते हैं। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति है। और आत्मनिवेदन, अपने को संपूर्ण रूप से निवेदन कर देना। आत्मनिवेदन तु आपदे करी हईनु परम सुखी। आत्मा अपने आत्मा को संपूर्ण रूप से ऑफर कर, ये विधान दिखाया गया। ये 5 प्रकार की प्रोसेस का हो गया। मन पे ऐसा सोच
सोचते हैं कि भगवान आप हमास मुद्रा ब्रह्मचर्य शरणागत हाँ? ऐसा मंत्र करते हुए ऐसा मन में सोचते रहें कि भगवान आप हम आपकी शरण में हैं, आप हमें दीजिए, या फिर मंत्र जो है उसको नहीं, जब मंत्र जप करते जा रहे हैं उस समय ये चिंतन करना चाहिए। मंत्र की जप की प्रणाली बता रहे हैं और द प्रोसेस, वो जप करने का प्रोसेस क्या है। शुरू में होना बहुत कठिन है, थोड़ा पानी ले। किंतु अभ्यास करते करते हो ही जाता है? हाँ सुन, जैसे ब्रजवासी लोग अपने सिर पर जो है 2-3 घड़ा लेकर के चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? अभ्यास हो जाता है। तो उसी प्रकार पानी ले मंत्र जप आदि जो है उसी प्रकार अभ्यास आदि करते करते हो जाता है। जो जितने परिमाण चित्त के जो है मन को जितने परिमाण वो कोड़ीभूत कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, हो जाता है। जथा जिस प्रकार कछुआ कछुआ क्या करता है? अपने सारे इंद्रिय के अंदर में घुसा लेते हैं, समेट लेते हैं। जब कोई नहीं रहता है तब तो वो सारी इंद्रियों के निकाल देते हैं। कछुआ देखा है कोई? कछुआ भी नहीं देख, क्या देखा था? कछुआ जो है क्या करते हैं? यथा कुर्मवत, जिस प्रकार कछुआ अपने सारे पैर आदि के जो मुख आदि के अंदर में घुसा लेती है। कोई शत्रु आ रहा है देखते ही बस वो अपने इंद्रिय, और जब एकांत होते हैं वो निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार मन आदि इंद्रियों के जो है उसको संयत कर लेना, ये कहते जा रहे हैं। न्यास मुद्रा आदि इसी प्रकार प्रणाली कहा जाता है। हो गया उदयन, वो भजन रस ग्रंथ है हिंदी वाला, हिंदी वाला ग्रंथ ही नहीं। नहीं, कोई ग्रंथ खरीद करके लाओ। हाँ, हिंदी वाला जो अच्छी तरह से अपने आप से तो पढ़े नहीं जाते हैं, इतने काफी अपने आप से तो समझ नहीं आते। हिंदी है तो आप लोग क्या, कौन सा कठिन है? इतने MA PhD कर लिया, इतने सब पढ़ लिया, मिनिस्ट्री सब कुछ कर लिया, ये पढ़ाई नहीं जाती, थोड़ी बात है। तो वो समझ भी तो होना चाहिए गुरुजी, जब आप समझाते हो ना तभी समझ में आता है। देखो, पढ़ने पढ़ते पढ़ते अपनी समझ में आ जाए। जैसे सुनते सुनते समझ में आ जाता है, उसी प्रकार पढ़ते पढ़ते आ जाए, और नहीं आ जाए थोड़ा पूछ लेते। यही तो, सब समझ लिया तो तब आओगे नहीं, अब आने की क्या जरूरत है? तभी तो मेरे को बस आपसे सुनकर ही समझ आता है। आएगा वो। गुरुदेव कल आप बोल रहे थे ना कि माया तो कृपा है, माया का मतलब कृपा, मेरे को तो समझ नहीं आया। माया कृपा समझ में नहीं आ रही। नहीं आया गुरुदेव। आज सुबह मुझे एक बहुत बैड न्यूज़ मिली, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई सडनली। कल परसों तक वो ठीक थे, तो क्या कृपा है ये माया की? एकदम से किसी को ऐसे, मुझे समझ नहीं आई कृपा कैसे हो गई, किसी की इतनी यंग एज में डेथ हो गई, ये क्या कृपा है? क्या है? कितने दुख में रहेगी आप? तो कौन सा सुख में रही हो? लेकिन गुरुजी मतलब आई डोंट नो, कोई टाइम से कोई चीज़ ठीक है, जाना तो सबको है, पर टाइम किसने, अच्छा बताओ, टाइम किसने बनाया? टाइम का मतलब अब ये नहीं, ये और बताओ, ये आपके ऑफिस जाने के टाइम किसने बनाया? ऑफिस वालों ने बनाया है? आप तो नहीं बनाए ना, ऑफिस वालों ने बनाया। तो फिर ठीक उसी प्रकार जीवों की जन्म मृत्यु जो है, ये टाइम जो है कौन बनाया? कौन? आपने बनाया थोड़ी। आपकी आप समझ नहीं पड़ रहा। वो जीव माया मोह में
मुँह तोड़ के बोल रहे हैं। आप देखो, आप किस समय ऑफिस में जाते हो? 8:30 बजे जाते हो। कोई ऑफिस 3 बजे जाते हैं, कोई व्यक्ति 2 बजे जाते हैं, कोई दोपहर के जाते हैं, कोई शाम को जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग समय ऑफिस में जाते हैं कि नहीं? अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो काम करने वाले डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट तक उसको लोग समय बताया गया। इस व्यक्ति को जो है आपको 8:30 बजे ऑफिस अटेंड करना है, इस व्यक्ति को जो है 10 बजे अटेंड करना है, उस व्यक्ति के 12 बजे अटेंड करना है। ये नियम किसने बनाया? ऑफिस वालों ने बनाया। तो आप जी कहें आप 8:30 बजे और वो 2 बजे जाने वाला है, बोले कि जाने के समय है इसका, ये तो सोने के समय है। जो दोपहर के 2 बजे टाइम ऑफिस जाते हैं, तो आपके 8:30 बजे देख कर उनको दुख होता है, अरे बेचारे के सोने नहीं देते हैं। आए समझिए। और फिर आगे जो आपके और जो किसी के 6:30 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, आप कहोगे कैसे देखो कहने बनाए हैं। हाँ, तो जाना आना जो कुछ भी है विधि किसने बनाया? इस संसार में जो ऑफिस जो विधि तो सबके लिए एक नहीं हो रहे। कोई 10 बजे जा रहे हैं, कोई 8 बजे जा रहे हैं, कोई 9 बजे जा रहे हैं, कोई 12 बजे जा रहे हैं। सबके लिए अलग अलग करके बना है कि नहीं? तो आप जो बताएंगे, अच्छा बजे 6 बजे ऑफिस में जाते हैं, आप कहोगे ये जाने के समय, तो अभी सोने के समय। इसलिए उसी प्रकार जो है ये हमारे शरीर जो है वो उसी प्रकार निर्धारित कर दिया। ये शरीर में आत्मा आप कब तक रहोगे वो निर्धारित करके रखा है। सबके सब एक साथ में थोड़ी जाएंगे है, और सब एक समय जाए तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। आप ही बताओ, साधारण एक मुझे उदाहरण जड़ उदाहरण दे। 10 बजे इतना मुश्किल है सब, इतने दुख सहन करना, इतना ज्यादा दुख देना, फिर इतना दुख देना है। वो तो कुछ ही नहीं है, वो दुख क्या है? वो तो दुख आपने को मान रहे हैं ना। आप 8:30 बजे आप दुख मानते हो क्या? आदत पड़ जाए, आदत पड़ गई। उसके भी जो 6:30 बजे जा रहे हैं उसकी आदत पड़ गई, जो 2 बजे जा रहे हैं दोपहर को 2 बजे उसकी भी आदत पड़ गई। और जो जाते हैं सब एक साथ में थोड़ी लौटते हैं। 2 बजे जाते हैं, वो हो सकता है रात को जो है 8 बजे लौट करके आ रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति के जाने के टाइम अलग है और लौटने के टाइम भी अलग है। तो उससे दुख क्या है? आप इसी के समझाने के प्रयास करो। आप स्वयं क्या बोले समझने के प्रयास करो, क्योंकि ये संसार से जो जाना आना जो अनंत काल से होते जा रहे हैं। किसी के जन्म आगे होते जाए, किसी के जन्म परे होते जाए, आगे पीछे चलते जा रहे अनंत काल से है। और जीव जो है इस जगत में कब तक रहेगा, उसके कर्म फल रखा गया सब है। आपके ऑफिस में रिटायरमेंट कब तक है? कितने साल में है? 60। किसी डिपार्टमेंट से केवल 65 भी लिखा गया, 58 भी होता है। जैसे वो भी छोड़ दीजिए, जो आर्मी में जो ज्वाइन करते हैं उनके 15 साल के बाद रिटायरमेंट भी कर देते हैं। वो तो 15 साल किया, आप तो 35 साल किया करोगे, उसके तो 17 साल में ही भी तो कहते यार इतने जल्दी रिटर्न ये कर दिया है, तो आपके दुख नहीं होगा। आप कह रहे हो ये भाई उनके 17 साल में मैंने 17 साल ड्यूटी किया वो, और उसके सरकार बोले तुम एक काम छोड़ो है, और आप काम क्या कर रहे हो 30 साल तक है, तो दुख होता। बात ये नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है जीवात्मा इस शरीर में जो रह रहे हैं वो एक निर्धारित समय तक रह रहे सब, उसके नियम बनाया गया। इस शरीर में आप कब तक रहोगे है? तो मरा कौन? जैसे आप जो बोल रहे कोई व्यक्ति जो मर गया, अल्प उम्र में मर गया
मरा कौन? आत्मा मरी कि शरीर मरते? आत्मा तो मरते ही नहीं है। कोई एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर जा रहे हैं। इसी के जो समझ लेते हैं उसके दुख नहीं होता है? एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आ रहे। हाँ समझे? तो क्या हो सकता है वो कोई पुण्य किया दूसरी जगह में उसको भेजा जा रहे, आप देख नहीं पा रहे। इस क्या बोले पृथ्वी जगत से छोड़ करके उसको स्वर्ग में भेजा जा रहे हैं। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं। चले गया वो तो चले गया, जो पीछे वाले लोग वो चले गए कौन? उसको तो पूछो कौन चले गए कौन? वो तो शरीर चला गया। आत्मा जाती नहीं, आत्मा तो नित्य है। लेकिन उसका कनेक्शन टूट गया ना, उसने बाकी क्या? सबके साथ में कनेक्शन। तो उनके कनेक्शन पहले ही तो नहीं था ना। आबर मुश्किल है। मैं तो सुबह से अरे सिपे उठा ही नहीं पा रहे हैं तो उठाओ ना। मैं बता रहा हूँ उसके पहले क्या संबंध था? जन्म लेने के पहले कोई संबंध नहीं था। जिसके साथ वो जो आप कह रहे हो उसके आत्मा के साथ कोई संबंध था क्या? है? कोई संबंध नहीं था। शरीर के साथ संबंध था। और शरीर के तुम तो जलाया, उसको तुम जलाया क्यों? कौन चला गया? आज उसको पूछा को भी जो कौन चला गया है? यहीं पर तो आप उत्तर नहीं दे नहीं पाते। कोई चला गया, कौन चला गया? गए कहाँ गए? इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कोई व्यक्ति गए, हम कहते गए। जब गए तो आएंगे, तो कब आएंगे? है इस शरीर से वो एक शरीर में चले गए, इस शरीर में नहीं आए। तो अच्छा ही है। ये शरीर वृद्ध हो गया था, इस शरीर जरा जीर्ण था, इस शरीर को छोड़ के दूसरे नया शरीर में जा रहे हैं, तो उसमें अच्छा ही है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा व्यायो नवानि गृह्णन्ति। जिस प्रकार नया वस्त्र मिलने पर पुराना वस्त्र के क्या करते हैं हम? छोड़ देते, छेड़ निकाल है। तो उनके नया शरीर तो दिया जा रहा है, तो कृपा नहीं है। बूढ़े लोगों को तो ठीक है। बूढ़े लोग है कौन? बूढ़े कौन है? जो आप कह रहे हैं कि जो शरीर बूढ़ा हो गया वो चले गया तो ठीक है, उसे नया शरीर मिल गया। हाँ। यंग एज में अभी इसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके जो चले गया। चल गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। मैं सोची थी कैसी कृपा है, उसके घर वाले उनके कृपा, सब कुछ करने हाँ, वाला। वो उतने समय तक वो शरीर में उसके रहना था उसको है। आपके जो वो जॉब जो है, आपके जॉब जो है 30 साल तक रहना है। जो मिलिट्री में काम करते हैं उसके जॉब जो है 15 साल रहना है। तो आप क्या करोगे? यही तो कहते जा रहे, इसी के तो समझ लेते हैं। चला गया कौन? उसके थे पहले तो पूछो कौन चला गया? आत्मा कहाँ थी? वो शरीर में थी। उसके पहले कहाँ थी? पहले किसी और शरीर में होगी। तो अभी जो गए कहाँ गई? और किसी शरीर में गई होगी। तो उससे क्या है? इस शरीर से आने के पहले दूसरी शरीर में था ना। दूसरी शरीर से अभी इस शरीर, मिडिल शरीर में आ गया। इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? आप एक ऑफिस को छोड़ करके दूसरी कक्षा में आप बैठ गए, तो उससे क्या होता? अरे इतने समझ में आ जाए तो भजन कहाँ से होगा? यही तो भजन है। गीता में जो भगवान कह रहे हैं वसंसी जीर्णानि यथा व्यायो नरो प्राणी, ये जो नवीन वस्त्र प्राप्त हो जाए, नया वस्त्र प्राप्त है, पुराने को छोड़ देते हैं। उससे क्या है? और सभी तो अपने अपने समय के लेकर के आए ना है। इसके तत्व जो जान लेते उसके राग देश नहीं रहता, राग माने उसकी आसक्ति नहीं रहता, उनके प्रति कुछ नहीं होता। आना जाना ही तो संसार के नियम है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उनके साथ पहले क्या संबंध था? विवाह के पहले पति के साथ क्या संबंध था आपको?
कोई संबंध नहीं था, अभी संबंध है। अच्छा, अब जब शरीर छोड़ देंगे तो उसके साथ क्या संबंध रहेगा? कोई फिर तो पहले कोई संबंध नहीं था और इसके बाद में भी कोई संबंध नहीं रहेगा। अभी संबंध है ना, वो भी संबंध मन की तरह आप जोड़ लिया, तो फिर है बस, जो आया थे वो चले जाते हैं। आ जाना, ये नियम है, विधि के नियम। आप जैसे पैसे 100 के नोट आप तो तैयार नहीं किया ना, बैंक से लाया था, बैंक वालों ने आपको दिया, फिर आप दूसरी जगह में रख दिया, तो उससे क्या होता? आत्मा उसी में चलती जा रहा है, आत्मा अनंत काल से चले, कर्म के अनुसार। तो माया क्या करती है? आपके इस स्थान से लेकर दूसरे स्थान में लेकर जा रहे है। दुख क्या करें? दुख इसलिए करें उसके प्रति मोह होने के नाते है। उनके आत्मा की तरफ नहीं देखा, देखा किसका? शरीर को देखा, और शरीर आपके पास है, वो पड़ा हुआ है? आप तो कह रहे जो आत्मा चली गई, आत्मा गई कहाँ गई? आत्मा को देखा आपने तो उसके लिए रो रही की। आपके जेब में मैंने एक सोने के कॉइन रख दिया, आपके पता नहीं था उस सोने के कॉइन गिर जाए, क्या आप उससे थोड़ा कुछ सोचेगा? नहीं, बोला, किंतु आपको दिखा करके यदि मैं देख दे दी तो आप कहेंगे अरे कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। तो आत्मा के दिखाई जब नहीं तो उसके लिए आप क्यों सोच रहे हो? मतलब वो सारा मोह जो है, वही मोह होता है, केवल मन की भावना है, वो मोह में कह रहे ना। और इसे कहते हैं अज्ञानी होने के अज्ञान होने के नाते जीव उसी प्रकार होते हैं। और जो चलेगा तो लौट कर तो आएगा ही नहीं। आप जितने सिर को कूटते रहे, जो गए गए हैं, जो वस्तु आपके आएगा नहीं उसके लिए रो करके तुम क्या करोगे? हाँ सर, उसी से माया होने से उसी तुम्हारे फिर तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दे रहे हैं। एक कबूतर कबूतरी जो है, कबूतर सबूतर है ना, पिजन, स्त्री पुरुष है, एक घोंसले में रहने लगे और अंडा भी दे दिया। उस अंडे से 2-4 बच्चा भी हो गया, पक्षी के शावक जो कबूतरी के बच्चा हुए हैं। एक दिन कबूतर कबूतरी जो है उड़ते उड़ते एक जंगल के स्थान पर आ गया। जंगल के स्थान पर देखा क्या, वो जंगल में एक जगह पेड़ के नीचे जो है कुछ चावल के दाना जो है पड़ी होता, बहुत सुगंधित दाना जो बासमती चावल ना, क्या गोविंद भोग है, बहुत सुगंधित है। कबूतरी देख लिया, स्त्री देख लिया, स्त्री देख करके पुरुष कबूतर के कहने लगे चलो आ जाओ, हम दोनों यहाँ से चावल के दान को हम चुन लेते हैं। तो पुरुष कबूतर कहने लगे भाई देखो ये जंगल है, यहाँ पर किसी के खेत नहीं है, खेती भी नहीं है, ये चावल के कौन यहाँ से कहाँ से आ गया है? ये जरूर यहाँ पर कोई दाल में काला है, अर्थात किसी ने किसी कोई जाल बिछा दिया हम लोग के पकड़ने के लिए, यही तो कहते जा रहे हैं। इसलिए कबूतर कहने लगे भाई हम लोग इस स्थान को छोड़ करके जाए। कबूतर कहने लगे देखो तुम पुरुष जाति हो, पुरुष जाति कहते हैं क्या ये करना है, वो करना नहीं है, ये करना अच्छा है। हम स्त्री ये तुम्हारी बुद्धि है। कहते देखो ऐसे हम लोग कहते रहे और दूसरे पक्षी आकर के उसको चुम कर ले जाएगा, फायदा क्या है? चलो हम दोनों ये चावल के कण को चुन लेते हैं, हम भी खाएंगे और अपने बच्चे को भी खिलाएंगे। पुरुष जो कबूतर करने लगे भाई देखो मत जाओ, जरूर इसमें कोई दाल में काला है, कोई शिकारी जो है हम लोग के पकड़ने के लिए जरूर कहीं सूक्ष्म जो है कोई जाल बिछा करके रखे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं।
कबूतर ही कहने लगा ये पुरुष जाति तो उसी प्रकार ही होते हैं, ये करना है वो करना है, ये करो वो करो, अच्छा बुरी वो सब कुछ चिंतन करते रहते हैं। और ऐसे चिंतन करते करते समझ ही चला ही जाता है। हम स्त्री जाति है मैंने कबूतरी कार्य है, बोले हमें इतने विचार करना नहीं है, हम सरल रूप में वो चावल के कण को जो है चुन लेते हैं। पुरुष जो है कबूतर करने का भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्यों तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो स्त्री कबूतर की उड़ करके चली गई है और चढ़ करके जा करके वो चावल के कण को जो है वो क्या करने लगे, चुनने लगे। कबूतर क्या चुन करके गले में रख देते हैं ना, यहाँ पर रख देते हैं, देखना वो पूरा निकल नहीं लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद जो है वो निकाल देते हैं, फिर अपने बच्चे को थोड़े थोड़े के खिलाते हैं। तो उसी प्रकार वो कार्य करे, वो चले उड़ कर चले गए। कौन? स्त्री, फीमेल जो है, फीमेल कबूतरी को चुनने लगे। इतने समय एक शिकारी वैद्य, वो तो मैंने कहा पहली कहा दिया, वो एक सूक्ष्माति सूक्ष्म जाल बिछा करके रखा। उन्होंने कि दूर से खींच लिया और खींचने के साथ ही साथ वो कबूतरी है उसमें फंस गया है, जाल में फंस गया है। तो अभी कबूतर जाल के बाहर है, कबूतरी जाल के अंदर में है। दोनों विलाप करने लगे, आज से तुम्हारे साथ अनंत काल के लिए बिछोड़ गए। क्यों? कबूतर शिकारी जल्दी आ करके मेरे गर्दन को ऐसे मोड़चोड़ करके मुझे मार डालेंगे है। और वो कबूतर कहने लगे देखो तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ है। एक दोनों से एक इस प्रकार चोंच में चोंच लगा करके मैंने अंतिम विदा ले रहे हैं, ऐसे समझे है, अंतिम विदा ले रहे हैं। और एक दोनों से कहती जाती, एक कबूतर कह रहे हैं मैं तुमको बोला मत जाओ मत जाओ, ये जंगल है, यहाँ पर किसने चावल के दाने की खेती को किसने किया, कहाँ से आ गया, मत जाओ, तुम माने ही नहीं है। और दोनों ही रोने लगे, एक है जाल के अंदर एक जाल के बाहर। ये आज हमारे तुम्हारा अंतिम ये जो है विदाई है। हाँ समझिए, विवाह के समय होता है ना, क्या बोला उस दिन है, माँ कहती है ये मेरा अंतिम रोना है, अभी तुम्हारे रोना शुरू हो गया। तुम्हारे शादी के लिए मैंने कितने परेशानी हो रहा, रोने लगे दिन रात है, लड़का कहाँ मिले, लड़का क्या होगा, क्या करना है, रोते 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 है। बोले आज रोना मेरा क्या हो गया, अंतिम रोना है, और तुम्हारे रोना आज से शुरू जा। तो उसी प्रकार कबूतर कबूतरी दोनों रोने लगे है। कबूतर कहने लगे हमारे बाल बच्चा जो है तुम्हारे बिना मर जाएंगे, कौन खिलाएंगे, क्या करेंगे, सब जैसे संसार के घर को। इतने समय वो दोनों जो चोंच में चोंच लगा करके है, जब ऐसे शोक प्रकाश कर रहे थे, अंतिम विदा दे रहे थे है। इतने समय बहले ने किया कि शिकारी ने दूर से देखा और देख करके ऐसे तीर मारा, वो कबूतर के वक्षस्थल के भेद कर दिया। कबूतर तो जाल के अंदर है और कबूतर जाल के बाहर है, इसलिए शिकारी ने किया कि कबूतर को मार दिया। कबूतर क्या हो गया, खून से लथपथ होकर के ही चींची करके प्राण छोड़ दिया। फिर शिकारी जल्दी जल्दी आकर के एक कबूतर को ले लिया और अंदर में जो जाल के अंदर में जो कबूतरी है, दोनों के जो है गर्दन के ऐसे मोड़ करके मार डाला। और विचार करने लगे जरूर ये कबूतर निकट में कहीं जंगल में इनके घोंसले होगा से नेस्ट होगा, इसलिए घूम घूम करके देखा तो पास में वो पेड़ के है ऊपर जो है घोंसले है, और सारे बच्चे को निकाला और सबके भी मार दिया है, और लेकर के आग में
जला करके झुलस करके खा ले। तात्पर्य क्या है? इसी प्रकार संसार के जीव माया में इतने मोहित हो जाते हैं, जो चले गए मर गए उसके लिए ही रोना शुरू करते थे। उसके जब रोते हैं तब ये काल क्या करते, उसको भी मार देते हैं। जो मर गया तो मर गया, और इसके भी ये वैद, जो वैद क्या है, ये काल रूपी है वैद। ये काल रूपी शिकारी बा वैद है, उसको भी मार डाला, तो दोनों मर गए। ऐसा इसलिए इस प्रकार संसार के जीव माया में मोहित होकर के घूमते रहते हैं। जैसे आप बोल रहे हो वो व्यक्ति मर गया, मर करके जाएंगे कहाँ? दूसरी स्थान पर जन्म लिया है, वहीं पर वो भी उसी प्रकार आसक्ति जमा लेते, सिक्का जमा लेते हैं। यही तो संसार है। इधर पर किसी के साथ प्रेम प्रीति आदि करते रहते हैं, जमा लेते हैं, फिर मृत्यु के दूसरे शरीर में जाते हैं, वहीं पर जहाँ पर जन्म लेते हैं वहीं पर भी सिक्का जमा लेते हैं। यही तो संसार चलते जाए, इसी कहते संसार दुख कष्ट में। समझ में आया कि समझ में कहाँ से? आसक्ति तो स्वाभाविक हो जाती है, जब 2-4 लोग इकट्ठे रहेंगे तो उनमें आसक्ति तो स्वाभाविक है, उसे निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। निकाल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 8 साल 10 साल 20 साल के बाद चले जाते हैं जो टाइम के साथ वो धीरे धीरे चले जाते हैं। ओके, कहाँ रहता है? जो आया है वो तो चले जाते हैं। आप बताओ, यही सिद्धांत है। उसके साथ पहले कोई संबंध नहीं था, मृत्यु के बाद भी कोई संबंध नहीं रहेगा। बीच में क्या है, संबंध जोड़ लेते हैं, और बीच के संबंध जो वो नहीं, नित्यता नहीं होता है, वो छोड़कर चले जाते हैं। किंतु पारमार्थिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका दूसरी अर्थ होता है। गुरु और भगवान की जो संबंध होता है वो नित्य संबंध हो जाता है। उसमें जो चैतन्य चैतामृत उन भाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जीवात्मा के परमात्मा के साथ क्या नित्य संबंध है, वो बदलता नहीं है। आज गुरु के कार्य उतने ही है, दोनों के साथ क्या कर देना, जोड़ देना है, भगवान के साथ जोड़ देना, और कुछ है। इसलिए हम लोग वो कीर्तन के कभी नरोत्तम कभी लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे शिरूपेर पाद पद में मोरी समर्पिबे हेन कि होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर दीनहीन होकर के ऐसे बोल रहे हैं। कब मेरा गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे लेकर के रूप गोस्वामी भवंजरी के चरण में स्थापित करेंगे, इसलिए कभी लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे शिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। गुरु के कार्य उतने तक होता है, शिष्य के रूप गोस्वामी पाद के चरण में पहुंचा देना है। ऐसे कर तो कृपा है कि नहीं? कृपा ही है। माया भी कृपा करती है, जो दोनों माया ही कृपा करती है। वहीं पर जीवों की जो है अनाचार कदाचार आदि से निवृत्त कराने के लिए दंड देते हैं। और परमार्थी में क्या है, जो भर्म है तो उसको लेकर के रूप गोस्वामी पाद के चरण में पहुंचा देते हैं, और रूप गोस्वामी पाद उसको लेकर के राधा जी के चरण सेवा में लगा देते हैं। दोनों की कृपा ही है। आप बताओ। किंतु जब जीव माया मुंह में फंस जाते हैं ना, वो समझ नहीं पाते। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजते मांग अनन्य, चतुर्विधा भजते मांग सुकृत अर्जुन आर्तो अर्थो जिज्ञासु
आर्तो अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के भजन करेंगे। कैसे? यदि उसकी सुकृति हो, ये भी बता दिया। सुकृति नो अर्जुन, यदि उनकी सुकृति हो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी ये भी वर्णन करते हैं। जिसके सुकृति नहीं है, और अचानक भक्ति मार्ग में आ गए किसी कारण से, वो जो अधिक समय टिकता नहीं है, ये भी कहते हैं। सुकृति कम होने पर योग में उसके प्रति उतना कृपा नहीं करते, ये भी विचार दे रहे हैं। जिसके पूर्वजन के संस्कार है वो छोड़ कर नहीं जाते, यही देखा। स्थूल बुद्धि वाले लोग इसके विचार कर नहीं पा रहे, ये कैसे है कैसे है। जब विचार करके विषय को जो है गहरी से विचार करोगे तब समझ में आएगा। सुकृति वाला आपने बोला कि सुकृति के बिना जो है, सुकृति ना हो और वैसे कोई भजन में आ जाए तो वो आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन जब वो भजन में आएगा तो करते करते उसकी और सुकृति नहीं बनेगी, या फिर जो पुरानी वाली सुकृति है वो एक बार अगर वो भक्ति में आ गई तो क्या पुरानी सुकृति खत्म हो जाती है? और सुकृति कभी खत्म नहीं होती, वो और भी बढ़ाते रहते हैं। फिर आपने जो बोला कि वो अगर पूर्व जन्म की सुकृति, जैसे किसी के सुकृति आ गया आगे की तो उसकी सुकृति बन जाएगी ना। कई कई कारण से आ जाता है। जैसे यहाँ पर सब हरि कथा सुनने के लिए थोड़ा बैठ जाते हैं क्या? कोई कह रहे अच्छा ये क्या बोल रहा है, देखो सुनी जाता हूँ। वो हरि कथा सुनने के लिए लक्ष्य लेकर के नहीं आया, लेकिन सुकृति बनेगी उसकी ना। किंतु उसके कान में जो पड़ भी जाए वो सुकृति बना देते हैं। हाँ समझे। 2 व्यक्ति कथा के लिए आते हैं, एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए और एक व्यक्ति देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे आप रास्ता में जा रहे हैं, अकस्मात देखा ये 20 व्यक्ति एक साथ में बैठा हुआ है, तो आपके मन में क्या होगा? क्यूरियोसिटी जगेगा, बोले क्या हो गया, क्यों बैठे हुए हैं? आप अकेले बैठे रहे कि 2 बैठे लोग इतने ध्यान नहीं देते, किंतु जब 10 व्यक्ति बैठते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी जगते हैं। हाँ समझे, क्यों बैठे हुए हैं? रशे में हम गए थे, हम 20-50 पुलिस आकर पकड़ने, बोले क्या कर रहे हो? पार्क में है ना, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है ना। बोले क्या कर रहे हो बताओ? चाइना में भी है, जहाँ से वहाँ पर पुलिस के क्या होता है नहीं, क्यूरियोसिटी जागता है क्या ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध कहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बम बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। आज से वो गुप्तचर के द्वारा पता लगा लीजिए है। आज तो उसी प्रकार सभी जो है भजन करने के लिए नहीं आते हैं। कोई किसी कारण बस होते, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 20 व्यक्ति हम बैठे हुए हैं, भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा देख करके जाते हैं, 2 सेकंड बैठ गया चलेंगे। वो बोले ना नहीं, ये लोग तो अपने अपने कोई चर्चा करे, विषय चर्चा करे, हमारे मतलब का नहीं, कहते हैं ना, बोले हमारे मतलब का नहीं। चल वो लोग हरि नाम लेते हैं, हाँ तो सीरियस है। हरि नाम लेने सीरियस नहीं होता है। हरि कथा में यदि रुचि ना हो है। कितने लोग आते, कितने लोग चले जाते। गुरुदेव के समय देखा कितने हजार लोग आते थे, कहाँ चले गए सब मर गया। हाँ बताओ, कुछ लोग छोड़ दिया, कुछ लोग ये किया, क्यों छोड़ दिया? अपराध के हो अथवा देयर सुकृति नॉट मैच्योर। बट आप कह रहे हो ना सुकृति तो खत्म नहीं होती ना, सुकृति तो ऑलवेज रिमेन्स ना। अगर वो सुकृति से आया तो इट इज ऑलवेज देयर। सुकृति से जो आया इसलिए कहते, सुकृति के बल पर जो आया वो टिकेगा, वो रहेगा, ही विल बी स्टे। बात यहाँ पर सुकृति के बल पर आने पर भी कहीं अपराध हो जाए
गुरु अपराध वैष्णव अपराध होने से वो भी नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होगा तो? सुकृति नष्ट हो जाएगी। सुकृति नष्ट हो जाएगी और क्या, ढक जाएगा नहीं तो। एक्चुअल सुकृति नष्ट नहीं होता है हमारे विचार से है, किंतु यहाँ पर भी कार्य शास्त्र में लिखा है वो भी नष्ट हो जाता है। नष्ट नहीं हो, कम से कम ढक जाएगा। जैसे है, जैसे लकड़ी में आग, लकड़ी जलाया उसे आग जो है फिर वो दिख दिख कर जलते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्या दे एंड वाइट स्पॉट पड़ जाता है। फिर हवा जोर से हवा है तो वाइट स्पॉट जो है वो फट जाता है, फिर आग निकलते धक धक कर निकलता। उसी प्रकार सुकृति नष्ट तो नहीं हो जाता है, किंतु सुकृति क्या होता है वो अपराध के द्वारा ढक जाता है। इसका मतलब सुकृति हमेशा बनानी पड़ेगी आगे और आपको बनाना वो बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। ऐसे आप हरि कथा सुन रहे हो, हाँ। ये भी सुकृति हो जाता है। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ समझे क्या बोला? ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी अगर हम हरि कथा हरि नाम श्रवण कर रहे हैं, उसको अपने आप करते सुकृति बढ़ती है। कोई मतलब कि साधन है जो अपना कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वो बिल्कुल अपनी शारीरिक हेल्थ की वजह से या किसी भी कारण से वो सब छूट जाता है, तो क्या होता है उसकी सुकृति खत्म हो चुकी होती है। जैसे आपने अभी बोला वाइट स्पॉट आ गया ऊपर तो वो ढक गई, क्या हुआ फिर? और फिर वो दोबारा से नहीं, उसे कई कारण, एक कारण से नहीं है, अनेकों कारण है। हम जो कारण मुझे मुख्य कारण कहते जा रहे हैं से सुकृति अभाव अथवा अपराध होने पर ये समस्त सुकृति आदि जो ढक जाता है, और विशेष कोई कारण बसत हो तो नहीं हो सकता है। उससे क्या हो, अपराध जो वस्तु जो है उसको धोना पड़ता है, अपराध को त्याग देना पड़ता है ना। नाम करते करते भगवान की स्तुति आदि करते वो अपराध चला जाता है, सेवा आदि के द्वारा अपराध नष्ट हो। अगर कभी भजन रुक जाए बीच में ना हो पाए कुछ ऐसे, तो ऐसा मतलब कि फिर हमें फील करना पड़ेगा कि अपराध हो गया हमसे कोई। अरे भाई हो सकता है, अपराध हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक कारण से नहीं करे, नहीं वो तो एक कारण नहीं बता रहा है, कई कारण से हो रहा है। अपराध से नहीं हुआ और साधारण रूप में कोई हो सकता है किसी कारण से है। हाँ हो सकता है किसी कारण से, अनेकों कारण होता है। शरीर दुर्बल होने के नाते, वीकनेस होने के नाते हो सकता है कर नहीं पा रहे हैं। हाँ तो हर वस्तु की ये विषय जो है एक कारण के द्वारा नहीं होता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। 3 बच्चे स्कूल में नहीं आया, क्या तीनों एक ही कारण से नहीं आ रहे क्या है? 3 कारण हो सकता है। कहेंगे भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं था, मैं कल आया नहीं, बुखार हो गया था। कोई कहते हैं हमारे घर में विवाह आदि था कि उत्सव था, इसके वजह से नहीं आया है। कोई कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार के घर में जाना था, मैं नहीं आया। तो सबके कारण अलग अलग हुआ कि नहीं? ना एक ही कारण से सब आया नहीं, मतलब क्या एक ही कारण से? ये नहीं कह सकते। हाँ अरे सुकृति के लिए आया प्रभुपाद की वो कृपा करके भगवान क्या करते हैं, कभी कभी जीव को जो है उनको भक्त के निकट भेज देते हैं। सुकृति नहीं रहने पर भी है भगवान अहेतुक कृपा करके उनके भेज देते हैं। किसको वो कितने लाभ उठाए उसके ऊपर निर्भर है। जैसे एक घोड़ा जो है, और घोड़ा को आप
आप कहाँ पर पोखर के पास, जलाशय के पास ला सकते हैं पानी बहुत जबरदस्त पानी, किंतु उसे प्यास लगे ना लगे उनके ऊपर है? वो पानी पी सकते हैं और नहीं भी पी सकते है? ये स्वतंत्रता तो उसके पास है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जीवों के कल्याण करने के लिए ऐसे ऐसे व्यवस्था कर देते हैं। तो उसे क्या, ये भी हो। तो अधिक रूप में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक टीका में कह रहे हैं, जो बिना सुकृति से आए हैं, यदि उसके सुकृति वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने को छोड़कर चले जाएंगे, ये कहते हैं। किंतु ये नियम सबके लिए प्रযোज्य नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, सबके लिए नहीं कह रहे। कौन किस कारण से आ रहे हैं, कारण एक नहीं है, आज समझिए, एक कारण से सब कुछ नहीं हो रहा, विभिन्न कारण से आ रहे हैं, है कि नहीं? भगवान अपनी ओर से कृपा करके देते हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी भगवान अति कृपा के भेज देते हैं, किंतु उससे सुकृति नहीं हो, वो अधिक समय टिकेगा नहीं, तो उसी समय उसको सुकृति बनाना पड़ता है। साधु गुरु वैष्णव बना देते हैं, हाँ, वो भी बना देते हैं, आया समझिए। इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, एक कोई भक्त जो है, विदेशी भक्त जो है, वो कह रहे हैं गुरुदेव, हैं हम लोग तो इस देश में जन्म लिया, ना हमें भगवान के बारे में कुछ पता है, खा पियो मचकर में हम रहते हैं, तो हम लोग के सुकृत तो कोई नहीं है, तो हम लोग भजन कैसे करेंगे? क्यों गीता में जो सुकृति मान चतुर्विधा भजते मांग, चतुर्विधा भजते मांग आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चो भरतरिषा, ये चार प्रकार के व्यक्ति जो भजन करेगा, जैसे उसके सुकृति हो, तो हमें सुकृति नहीं, हम आए हैं भगवान कृपा करके मानो आपके पास लाए, तो हमारे आगे भजन कैसे होगा? तो अब उसमें साईं महाराज का मैं ही तुम्हारी सुकृति बना देता हूं। साधु भी कम नहीं है, साधु क्या करते, सुकृति बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, कैसे बनाए? किसी न किसी प्रकार से बना देते हैं। चलो एक प्रसाद ले जाओ, ये साधारण नहीं है। आप सोच रहे थे एक मुझे केला तो दिया, और क्या दिया? तो नहीं, उसमें कृपा है, उसमें शक्ति है, उसके तुम खाओ, खाया ना, वो बना देते हैं, वो बना देते हैं। आप सोचे थे मुझे तो एक तो केला तो दिया है, एक तो मिठाई तो दिया, किंतु नहीं, उसके प्रसाद है। वो संत महात्मा हाथ से देते, उसे प्रसाद कहा जाता है। आपके क्या पता है, आप देखे तो दिए खा, वो जो प्रसाद जो लिया वो क्या है, उसके सुकृति बना रही है। हरि कथा बोले, सब कार्य जो संत महात्मा